आज हम लोग सीखेंगे डबल डोर फ्रिज के टाइमर को चेक करना कि टाइमर हमारा सही है या टाइमर ख़राब है। देखिए, जब कभी टाइमर ख़राब हो जाता है तो उसको चेक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको हम लोग चेक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इशू आता है, दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपकी जो ये डाउट है ना, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए कि टाइमर को कैसे चेक करें कि टाइमर हमारा सही है या ख़राब है। तो टाइमर को चेक करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है। वो तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो है कि डबल डोर फ्रिज की वायरिंग हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ये चेक करना है सिर्फ कि ये जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर ख़राब है या सही है। मतलब कि जब टाइमर ख़राब होगा दोस्तों, तो या तो बहुत ज़्यादा सिर्फ कूलिंग ही करता रह जाएगा, या फिर कूलिंग करेगा ही नहीं, या फिर ये हीटर को चला ही नहीं पाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, जो हमारा टाइमर होता है ना, इसमें 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर पिन बनी हुई होती है। और ये 4 नंबर पिन होती है, ये होती है कंप्रेसर की, जो कि कंप्रेसर पे चली जाती है। और ये 3 नंबर पिन पे आता है फेज, और जो हमारा 2 नंबर पिन है ये चला जाता है हमारे हीटर की तरफ। और ये जो हमारा 1 नंबर पिन है, इस पे आता है न्यूट्रल। मतलब यहाँ से सीरीज में बन करके या इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे न्यूट्रल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल 1 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे करना क्या आपको ना, ये चेक करना है अगर कि हमारा ये टाइमर सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ करना क्या चीज़। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे ना, आप यहाँ पे अगर आपका फ्रिज जो है नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप चेक कैसे करना है यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है ना, ये देखिए जो हमारे फेज की सप्लाई है, फेज की सप्लाई को यहाँ पे इन कर देना है डायरेक्टली। मतलब इन दोनों पिनों को आपस में शार्ट कर देना है। मतलब कि ये फेज की सप्लाई को डायरेक्टली इस 4 नंबर पे जब शार्ट कर देंगे एक तार के जरिए से, तो ये फेज की सप्लाई डायरेक्टली यहाँ पे जो कि 4 नंबर के जरिए से, मतलब यहाँ पे इस तार के जरिए से कंप्रेसर पे चली जाएगी। और न्यूट्रल इस कंप्रेसर को पहले से मिल रहा है यहाँ से। तो अगर ये टाइमर हमारा ख़राब रहेगा तो ये हमारा कंप्रेसर चल देगा, मतलब चलने लगेगा और फ्रिज कूलिंग करना स्टार्ट कर देगी। अगर फ्रिज कूलिंग करना स्टार्ट कर देती है, मतलब कंप्रेसर चलने लगता है, तो दोस्तों इसका मतलब ये समझ जाइए कि 100% ये जो हमारा टाइमर ये ख़राब है। ये टाइमर इसको सप्लाई नहीं दे पा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा था। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई मतलब जोड़ने पे, ये शार्ट करने पे दोनों तारों को आपस में अगर ये चल जाता है हमारा कंप्रेसर, तो इसका मतलब कि हमारा जो टाइमर ये ख़राब है। हम टाइमर को चेंज कर देंगे और ये हमारा सही हो जाएगा सिस्टम। और अगर किसी वजह से शार्ट करने पर भी नहीं चलता है कंप्रेसर, तो इसका मतलब टाइमर हमारा सही है। प्रॉब्लम इधर या तो कंप्रेसर ख़राब है, या OLP ख़राब है, या रिले ख़राब है, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको स्टार्ट करने पे चल जाता है तो इसका मतलब होगा कि ये जो हमारा टाइमर है ये ख़राब है। एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा, अब हमें ये चेक करना है कि हीटिंग वाला मोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी तो कूलिंग, देखिए इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है ना, एक हीटिंग मोड और एक कूलिंग मोड। डिफ्रॉस्ट करने के लिए हीटर भी लगाया गया है, तो इस हीटर को भी चलाने के लिए कार्य करता है ये हमारा टाइमर, और इस ठंडे वाले सिस्टम को भी चलाने का हमारा टाइमर करता है। तो दोनों को अगर ये चलाता है बारी बारी से, तब तो इसको सही माना जाएगा ना। और अगर सिर्फ एक को ही चलाता है तो फिर इसको गलत माना जाएगा, या किसी को भी नहीं चलाता है तब भी इसको ख़राब माना जाएगा। तो आधी टेस्टिंग हो गई हमारी कूलिंग सिस्टम वाला। अब आधी टेस्टिंग हमारी होनी बाकी है अभी, मतलब कि हीटिंग सिस्टम वाला, डिफ्रॉस्ट वाला है। अब उसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 3 नंबर जो ये हमारा यहाँ पे आया है सप्लाई, ये जब यहाँ पे क्या करता है, जब यहाँ पे 8 घंटा चला लेता है, पहले इसको सप्लाई देता है, ठीक है। जब यहाँ पे 8 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये सप्लाई दे देता है 2 नंबर को सप्लाई देता है। तो फिर यहाँ पे ये हमारा हीटर वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल चलिए, अभी मान लीजिए हमारा ये हीटर वाला सिस्टम नहीं कार्य कर रहा है, मतलब कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा बन जा रही है। तो वहाँ पे कैसे चेक करेंगे, वहाँ पे चेक करने का सिंपल सा तरीका है। सेम जिस तरीके से हमने 3 नंबर 4 नंबर को शार्ट किया था ना, उसी तरीके से 3 नंबर 2 नंबर को आपस में किसी तार के जरिए से टच करा देंगे, शार्ट करा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि वो जो बर्फ़ पिघल रहा है कि नहीं अंदर से। और अगर बर्फ़ पिघल रहा है तो इसका मतलब हमारा हीटर ऑन हो चुका है और चल रहा है और बर्फ़ पिघल रहा है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये कि इसको क्लाइम मीटर लगा दीजिए, फ्रिज में क्लाइम मीटर लगा दीजिए, तार को यहीं पर लगा दीजिए क्लाइम मीटर को, क्योंकि यहाँ से सप्लाई जाएगी तो पता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइम मीटर लगा दीजिए। और क्लाइम मीटर अगर यहाँ पे एम्पियर लेता है, अगर 2-4 एम्पियर लेता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 1 एम्पियर कुछ भी अगर एम्पियर लेता है, जिस तरह की हीटर लेता है, तो वो अगर हीटर एम्पियर लेता है तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि ये हमारा हीटर अच्छी तरीके से चल रहा है। मतलब ये कि हमारा ये जो टाइमर था, ये टाइमर ही
ख़राब है। टाइमर ख़राब होने की वजह से सप्लाई इसको नहीं मिल रही थी, इसीलिए ये हमारा सिस्टम नहीं चल रहा था। तो इस पर हमने मीटर लगा के चेक कर लिया, यहाँ पे एम्पियर भी ले रहा था और एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब कि हीटर चल रहा है। तो अगर ये स्टार्ट करने पे, इन दोनों को स्टार्ट करने पे हीटर चल रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो टाइमर है, ये टाइमर इसको सप्लाई नहीं दे रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा आइस आ रही थी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस आपको करना क्या, सीधे सीधे टाइमर को चेंज करना है, नया वाला टाइमर यहाँ पर लगा देना है, फिर उसके बाद जो आपका सिस्टम अच्छी तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर इसको स्टार्ट करने के बाद भी आपका हीटर नहीं चलता है, मतलब यहाँ पे एम्पियर मीटर एम्पियर शो नहीं करता है, या फिर यहाँ पे बर्फ़ नहीं पिघलती हीटर के ऑन होने पे, मतलब ऑन ही नहीं होता हीटर हमारा, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे तो मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसको स्टार्ट किए तब भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मतलब प्रॉब्लम यहाँ टाइमर में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे इस बायोमीटर में या फ्यूज में या हीटर में। तो इसको बारी बारी से चेक कर लेना है। चेक कैसे करेंगे ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिलहाल आज की जो टॉपिक तो यही थी ना कि इस टाइमर को कैसे चेक किया जाए। तो टाइमर वाला सिस्टम क्लियर हो चुका है, मतलब कि टाइमर को हम इस तरीके से स्टार्ट करके चेक कर लेंगे टाइमर सही है या ख़राब है। फिलहाल ये तो हो गया, लेकिन अगर इसको भी चेक करना है तो क्या करेंगे ना, डायरेक्टली यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से हीटर के पास से इसको हटा के यहाँ से हीटर की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर हीटर कंटिन्यूटी बता रहा है इसका मतलब हीटर सही है, और अगर नहीं बताता हीटर ख़राब है। फिर उसके बाद इस पर रख करके इन दोनों पे देखिए ये -5 डिग्री सेल्सियस पे ऑन हो जाता है और +10 डिग्री सेल्सियस पे ऑफ हो जाता है। अगर बर्फ़ जमी हुई रहेगी तो इसका मतलब कि यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस है तो ये ऑन ही रहता है उस टाइम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रखने के बाद और यहाँ पे रखने के बाद कंटिन्यूटी बताता है तो इसका मतलब ये भी फ्यूज भी सही है और बायोमीटर भी सही है। और अगर यहाँ पे रखने के बाद और यहाँ पे रखने के बाद ये कंटिन्यूटी नहीं बताता है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ये खराब है। तो क्या करिए, इसको अलग कर लीजिए, ठीक है। फिर फ्यूज को चेक कर लीजिए, फ्यूज सही बताता है, उसके बाद फिर इसको भी चेक कर लीजिए अलग से करके, इस पर भी चेक कर लीजिए, मतलब कि बायोमीटर में भी चेक कर लीजिए अगर मीटर से। तो अगर बायोमीटर भी सही बताता है, फ्यूज भी सही बताता है, मीटर भी सही बताता है, तो मतलब तीनों सही है। और अगर किसी इन तीनों में से कोई एक नहीं बताता है, मतलब कि वही चीज़ ख़राब है और उसको चेंज कर देना हमें। और उसके बाद वो जो हमारा चेंज करने के बाद फिर क्या होगा, जो हमारा सिस्टम रहेगा ये सिस्टम अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग ये फाइंड करते हैं आखिर प्रॉब्लम है क्या चीज़। बहुत आसान है ना, देखिए कितनी आसानी से, कितने इजी तरीके से हम लोग ये क्लियर कर लिए कि हमारा टाइमर ख़राब है या सही है। तो ये तरीका बहुत ही परफेक्ट है जिससे कि आप अच्छी तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं कि टाइमर सही है या ख़राब है। अगर टाइमर ख़राब है तो उसको चेंज कर देना है, फिर उसके बाद वहाँ पे दूसरा टाइमर लगा देना है, फिर आपकी फ्यूज अच्छी तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर देगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सके। मैं आपको बताऊं ना कि अगर कोई भी डाउट आपके पास हो तो आप पूछा करिए, मैं उस सारे के सारे डाउट को क्लियर करूंगा। क्योंकि हम लोगों फील्ड में इतने सारे सिस्टम होते हैं ना कि डाउट पैदा हो ही जाते हैं। तो जो भी डाउट हो कमेंट किया करिए, उसका आंसर मैं आपको दे दिया करूँगा वीडियो के जरिए से, या फिर वही कमेंट बॉक्स में आंसर आपको दे दूँगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप लोग इस सारी चीज़ों का कोर्स करना चाहते हैं, मतलब जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, हाउस वायरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आकर के करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर के कोर्स को कर सकते हैं। प्रैक्टिकली तरीके से सीख सकते हैं कि सिस्टम किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है।